तो यार आज आपका भाई एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला है जिसका नाम है ओवरशैडो टू ओवर पावर। इसका ये पहला एपिसोड होने वाला है और इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, तो मुझे लगता है आप लोगों को भी ये एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो आपको इस लाल करके सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो क्योंकि उसमें पैसे ही नहीं लगते हैं। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे एक बैटल चल रही होती है और ये बैटल डीमन लॉर्ड के खिलाफ चल रही होती है, जिसमें 4 लोग इससे लड़ रहे होते हैं। उन्हीं में से हमारा एक मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम एल्ताज है। अब डीमन लॉर्ड पावरफुल तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अपने टीम वर्क के साथ में ये यहाँ पे डीमन लॉर्ड को हरा देते हैं। अब यहाँ पे इनको किंग सम्मान करता है, क्यों? इनको कांग्रेचुलेट करने के लिए और उनको रिवॉर्ड देने के लिए। अब किंग यहाँ पे उन 4 लोगों को जिन्होंने डीमन लॉर्ड को हराया था यहाँ पे उनका रिवॉर्ड देने वाला, और रिवॉर्ड के तौर पर उन लोगों को एम्पर का टाइटल दिया जाता है। अब एल्ताज जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है यहाँ पे बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है ये बात सुनने के बाद में, क्योंकि एम्पर एक ऐसा टाइटल है जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मेजिस को दिया जाता है जो कि नोबल होते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक यहाँ पे कॉमनर है, और कॉमनर होने के बाद में उसको एक एम्पर टाइटल दिया जा रहा है, जो कि सही में एक बहुत बड़ा इनाम था। इसके बाद में किंग यहाँ पे एफ्ताल के बाद में आता है और उनसे बोलता है कि भले तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान में से नहीं हो, लेकिन उसके बाद में तुमने डीमन लॉर्ड को हराने में बहुत ज़्यादा मदद की है, और उसके इनाम के तौर पर तुमको लाइटनिंग एम्पर का टाइटल दिया जाता है यहाँ पर। इस बात को सुनने के बाद में हमारा मेन कैरेक्टर है एफ्ताल बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाता है, एक तरीके से वो तो यहाँ पर रोने ही लग जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि डीमन लॉर्ड हार चुका है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर एल्ताज को यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि 40 साल तक मेहनत करने के बाद में, मैजिक पढ़ने के बाद में आखिरकार उसकी मेहनत यहाँ पे सफल हो चुकी थी। अब इस बात को बहुत समय हो चुका है और एफ्ताल में यहाँ पे थोड़ा बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसको यहाँ पे एक लड़की बुलाने आती है क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था। इस लड़की का नाम यहाँ पे मर्लिन है। एफ्ताल जब से बूढ़ा हुआ है ना, उसने बच्चों को मैजिक सिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन को और ज़्यादा पावरफुल करना चाहता है। अब बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग हो रही होती है। अब एफ्ताल बोलता है अब हम 4 लेवल मैजिक को ट्रेन करने वाले हैं, लेकिन मर्लिन यहाँ पे बोलती है कि मास्टर आपको थोड़ा बहुत आराम कर लेना चाहिए, लेकिन एफ्ताल यहाँ पे मना करता है कि नहीं, मुझे थकावट नहीं हो रही है। अब एफ्ताल यहाँ पे ये सोच रहा था कि इस लड़की को तो पता भी नहीं है कि इसकी माँ एक्चुअली हमारे वैसे ही मरी है। अब डीमन लॉर्ड से खिलाफ जो लड़ाई हो रही थी ना, उसी में इस लड़की की माँ भी मर जाती है। अब एफ्ताल इस लड़की को गोद तो ले लेता है, लेकिन वो अभी तक उसको ये नहीं बता पाया कि उसकी माँ उसकी वजह से मारी गई थी। लेकिन इस समय भाई वो यही सोच रहा था कि जिसकी माँ हम लोगों के वजह से मारी गई थी वो मेरी चिंता कर रही है इस जगह पर। एफ्ताल यहाँ पे 4 लेवल के मैजिक को सिखाना शुरू करता है, लेकिन मर्लिन यहाँ पे बोलते हैं कि मास्टर प्लीज हमें 6 लेवल का मैजिक सिखाइए। अब बाकी सब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि कल ही इन लोगों ने 5 लेवल का मैजिक सीखा ही था, और अब मर्लिन कह रही है कि 6 लेवल का मैजिक सिखाओ मैं। अब एफ्ताल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ करता है मर्लिन की, क्योंकि वो उसको यही उम्मीद थी। लेकिन मर्लिन यहाँ पे बोल दिया इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि मैं आपकी बेस्ट स्टूडेंट हूँ जो कि एम्परर हो लाइटनिंग के। एफ्ताल उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों, बेसिक्स भी उतनी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन मर्लिन पता नहीं किसी वजह से जल्दबाजी में थी यहाँ पर एफ्ताल को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रही है। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ना मर्लिन एक मॉन्स्टर के कीप में जाने लग जाती है। उसको पता है वहाँ पर अंदर एक मॉन्स्टर है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर जा रही है ताकि उस मॉन्स्टर को हरा सके और ये प्रूव कर सके कि वो लाइटनिंग एम्परर की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। अब कुछ देर बाद इसको मॉन्स्टर मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि मर्लिन इस जगह पे उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रही है क्योंकि इस मॉन्स्टर के ऊपर 4 लेवल का मैजिक का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा था, इसी पे कोई असर ही नहीं हो पा रहा था। तो मर्लिन एक बार और रुक के इस बार ट्राई करती है 6 लेवल मैजिक को यूज करने का। इस जगह वो इनकार्नेशन करती है और उस मैजिक को यूज भी करती है, वो सफल हो जाता है। मर्लिन में बस होती है कि अगर उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन पता चलता है कि उस मॉन्स्टर पर 6 लेवल मैजिक का कोई असर ही नहीं हुआ है, और यहाँ पे वो मर्लिन को घायल कर देता है। अब मर्लिन यहाँ पर कोई अटैक कर तो सकती नहीं थी, और वो मॉन्स्टर के सामने ही खड़ा और उस पर अटैक करने वाला। मर्लिन ने तो सोच लिया था कि इस समय वो मरने वाली है, लेकिन तभी यहाँ पर एफ्ताल आ जाता है और उसको बचा लेता है। लेकिन एफ्ताल इस जगह पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि मर्लिन से बोलता है वो मैंने तुमको मना किया था ना कि फॉरेस्ट में तुमको नहीं आना है। मर्लिन यहाँ पे माफ़ी मांगती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर भी उसके पीछे आ जाता है। बट वो उससे बोलता है कि सुन, इस समय मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। 10 लेवल का मैजिक यूज करके उस मॉन्स्टर को 1 सेकंड में खत्म कर देता है। अब घर में आने के बाद मर्लिन यही सोच रही थी कि मास्टर कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक अटैक में उन्होंने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। अब एफ्ताल बोलता है कि अब बहुत पढ़ाई हो चुकी है तो तुम भी जाके रेस्ट कर लो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एफ्ताल की तबीयत खराब हो जाती है, और जब वो खास रहे होते हैं हमको देखने के लिए मिलता है कि उनकी तबीयत सच में ही बहुत ज़्यादा खराब है। वो मर्लिन से पूछते हैं इसका मतलब तुमको पहले से ही पता था, और मर्लिन भी बताती है कि हाँ उसने पहले ही ये सब चीज नोटिस कर ली थी, इसलिए मर्लिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी और जल्दबाजी कर रही थी क्योंकि वो जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग होना चाहती थी ताकि मास्टर को आराम मिल सके यहाँ पर। अब वो मास्टर को आराम करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं रेस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसे स्टूडेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। एफ्ताल यहाँ पे ये भी बताता है कि एक समय था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं कर पाया।
मर्लिन यहाँ पे कहती तो है कि नहीं मास्टर आप स्ट्रांग हो, अभी अभी आपने भी एक 10 लेवल के मैजिक को इतनी आसानी से यूज किया और पहले भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। लेकिन मर्लिन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जानती है कि इसके मास्टर स्ट्रांग तो हैं लेकिन स्ट्रांगेस्ट नहीं है, क्योंकि इनके बाकी के जितने भी एम्परर हैं ना वो उसके मास्टर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे एफ्ताल भी यही बोलता है, क्योंकि बाकी के जितने एम्पर है ना वो पहले तो यंग भी बहुत ज्यादा है, टैलेंटेड भी बहुत ज्यादा है। और डीमन लॉर्ड की जो लड़ाई थी ना उसमें भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट उन लोगों ने किया था। उस जगह पर अफ्ताल तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, परेशानी हो रही थी बहुत ज्यादा इसको। अब अगले दिन उनके पास में एक स्टूडेंट उनका आता है और वो बताता है कि फ्लेम एम्पर ने इस समय बहुत बड़ी खोज की है, जिससे कि आप बचपन में पता कर सकते हो कि आपके एट्रीब्यूट कौन से हैं। अब सच में ये बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि पहले के समय पे स्टूडेंट को हर एक एट्रीब्यूट में ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, ताकि तब जाकर उनको पता चलता था कि उनके सबसे बढ़िया एट्रीब्यूट कौन से। लेकिन अब स्टूडेंट को पहले ही पता चल जाएगा कि उनके एट्रीब्यूट कौन से अच्छे हैं, जिससे कि वो उन पे सबसे ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं। वो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करते, उसको टेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। अब इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हर एक एलिमेंट की जो क्लास है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का बाल डालना है। जिस एलिमेंट में वो ग्लो करेगा मतलब उसके सबसे बढ़िया वो एलिमेंट है। यहाँ पे सबसे पहले मर्लिन का टेस्ट होता है, उसके बालों को एक ग्लास में डाला जाता है और पता चलता है कि मर्लिन का विंड और वाटर जो एट्रीब्यूट है वो एस रैंक का है। अब ऐसे मर्लिन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एस्ताल के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मर्लिन को उन्होंने बचपन से पाला है। और अब जब पता चल चुका है कि मर्लिन की ये दो एट्रीब्यूट सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसमें उसको ज्यादा मेहनत करवा सकते हैं और वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। अब एफ्ताल बोलता है कि अगला टेस्ट मेरे ऊपर करो। मर्लिन बोलती है इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि आप पहले से ही वन ऑफ द 4 एम्परर में से एक हो। लेकिन तब भी एफ्ताल ये करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था ये जानना कि उसके पास कौन से एट्रीब्यूट में टैलेंट था और वो किस में इंप्रूव कर सकता था। लेकिन जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उसके पास एक भी एट्रीब्यूट में टैलेंट नहीं है। मुझे तो पहले ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तो एक बार और टेस्ट वो कर लेता है। लेकिन उसके बाद में जब सेकंड टेस्ट होता है तब भी यही रिजल्ट आता है। इसका मतलब एफ्ताल के पास शुरुआत से कोई मैजिक में एट्रीब्यूट में टैलेंट था ही नहीं। इस जगह पे बेचारा बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और उसे याद आता है कि हाँ बचपन से ऐसा हुआ है कि मुझे मैजिक सीखने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी आई है। मुझे हमेशा से ही बाकी सभी लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है ताकि मैं मैजिक सीख पाऊँ। और तब भी उसके मन में एक बात तो थी कि शायद से वो मेहनत करके आगे बढ़ पाएगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन पाएगा। लेकिन उसे अब समझ में आ रहा है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि उसके पास शुरुआत से मैजिक के एट्रीब्यूट ही नहीं थे। ये जानने के बाद वो निराश तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ में उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और एक समय में तो ऐसी हालत हो गई थी वो बेड से उठ ही नहीं पा रहे थे। बेचारे लेटे लेटे यहाँ पे यही सोच रहे थे कि उनके अंदर थोड़ी बहुत तो आशा थी कि अगर वो बाकी सबों से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन पाएंगे। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद में भी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन पाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक चीज़ नहीं थी, वो चीज़ थी टैलेंट। और बेचारा अपनी ज़िंदगी कोसते कोसते ही वहाँ पर मर जाता है। लेकिन तभी उसकी सोल को यहाँ पे गॉड समन कर लेती है और उसको पता चलता है कि यार हाँ 50 साल पहले मुझको रिकार्नेट किया गया था, तब मेरे पास ये स्किल थी, मैं भूल ही गया था। मतलब उसके बाद में एक सेकंड रिकार्नेशन की स्किल थी और साथ ही साथ में अडॉप्टेबल की भी एक स्किल थी, जिसके वजह से लौंडा कभी हार मानता ही नहीं था। लेकिन हाँ वो उसके बारे में भूल चुका था। और अब बारी आ चुकी थी उसके सेकंड रिकार्नेशन की, तो गॉड उससे पूछती है कि बोनस में तुमको इस बार भी 2 स्किल मिलने वाली है, तो क्या तुम इस बार डबल ग्रोथ की स्किल लेना चाहोगे। लेकिन एफ्ताल यहाँ पे मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरे पास पहले से ही मेरी पिछले लाइफ की जो मैजिक की नॉलेज है ना वो है, तो मैं उसको यूज करके इस लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ ले लूंगा। गॉड से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो जानती थी एफ्ताल ऐसा ही है। उसके बाद पिछले लाइफ में भी कोई एट्रीब्यूट नहीं थी, उसके बाद में भी वो वन ऑफ द 4 एम्परर बन पाया। और अब बारी है उसके सेकंड लाइफ की। अब सेकंड लाइफ में जैसे लौंडा अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि हाँ पिछले लाइफ की मेमोरीज तो मेरे पास में है। और वो अपने नए घर को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मम्मी पीछे से आ जाती है और उसको गले लगा देती है। वो बोलता है मम्मी छोड़ो यार, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन अपनी मम्मी के साथ में लंच करने के बाद में लौंडा सबसे पहले जाता अपने एट्रीब्यूट चेक करने के लिए। और इस बार भी बेचारे का बैड लगता, उसको इस बार भी कोई एट्रीब्यूट नहीं मिले थे। अब बेचारा अपने घास में बैठे बैठे सोच ही रहा था कि यार इस बार भी मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, इस बार भी मैं अपनी लिमिट को रीच कर जाऊंगा और 10 लेवल के मैजिक के आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन तभी उसके ऊपर से एक ड्रैगन निकलता और वो देखता है कि उस ड्रैगन की लाल आंख हो रही थी। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था
उस ड्रैगन के पीछे कुछ नाइट्स भी जा रहे थे ताकि वो उसका शिकार कर सके। अब लौंडा भी उस ड्रैगन के पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब वो सोचता है कि आखिरकार मैं उसके पीछे भाग क्यों रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही मैं 7 साल का या 5 साल का ही हूँ और मेरे पास अभी तो इतनी पावर है भी नहीं, तो मैं कर ही क्या लूँगा। और इस लाइफ में वैसे भी मेरे पास एट्रीब्यूट नहीं है, तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन पाऊंगा। और अपनी लाइफ में भी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही बढ़िया कर पाया था, वो है खुद का एक स्पेल बनाना जिसका नाम था एफ्टल टेल था। लेकिन जब लौंडा अपने मैजिक के बारे में सोच रहा था तभी वो अपने मैजिक को यूज कर लेता है और ड्रैगन को मार देता है। और अपने लौंडे को यहाँ पर पता चलता है कि वो अपने प्रीवियस लाइफ के जो मैजिक था ना उनको यहाँ पर यूज कर सकता है। इसका तुम लोग मतलब समझ रहे हो, मतलब कि लौंडा जिस चीज को अपनी लिमिट मान रहा था इस लाइफ में शुरुआत ही उसकी वहां से हुई है। ये बहुत बड़ी बात हो गई थी भाई। सो गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, तो चुपचाप से उसको बटन को दबा दो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।